आज के इस क्लास में साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त में आने वाला दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त में आने वाला दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण, उत्तल एवं समतल दर्पण या फिर ए एवं बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। ऑप्शन ए अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिट्टी। ऑप्शन डी मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, निर्गत कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी निर्गत कोण। ऑप्शन सी निर्गत कोण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस या फिर समतलोत्तल लेंस। समतलो अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तल लेंस। ऑप्शन सी उत्तल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस एवं प्रकाश केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता से केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दर्पण से ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सर्च लाइट परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट परावर्तक सतह होती है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी अवतल दर्पण। ऑप्शन बी अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड या फिर इनमें से कोई नहीं। या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या फिर इनमें से कोई नहीं। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है अवतल दर्पण का। ऑप्शन है अवतल दर्पण का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है सीधी रेखा में। ऑप्शन है सीधी रेखा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कुल कितनी होती है? 2, 1, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है 2। जो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आर बाई साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर या फिर साइन आर इंटू साइन आई आर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है साइन आई इन बाई साइन आर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2। जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है वो 2 है और प्रकाश के परिवर्तन के भी दो ही नियम हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, ए एवं बी दोनों से या फिर उत्तल दर्पण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तल दर्पण से। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण से। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जो उत्तल दर्पण है उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? जो समतल दर्पण है उससे क्या बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, या फिर ए एवं बी दोनों में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए एवं बी दोनों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश क्या है? जो प्रकाश है वो क्या है? कणों का प्रवाह, आंखों को प्रवाहित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आंखों को प्रवाहित करने वाली ऊर्जा। जो प्रकाश है वो आंखों को प्रवाहित करने वाली ऊर्जा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर बेलनाकार दर्पण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी समतल दर्पण। जो समतल दर्पण में है वो प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या फिर 10 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।